हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SB ओरिजिनेशंस। आज मैं आपको ये डिज़ाइनिंग फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसमें जो हमने 3 लेयर की रफल स्लीव लगाया है इसकी भी कटिंग बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल बटन को भी क्लिक कर ले। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 मीटर मोती नेट लिए हैं, इसमें बॉटम पार्ट बनेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नेट लिए हैं 1/2 मीटर, इसमें टॉप पार्ट बनेगा। अब हम लाइनिंग के लिए अस्तर लिए हैं 2.5 मीटर। ये रोज़ी सिल्क है, आप चाहे तो सर्टन फैब्रिक भी लगा सकते हैं। ये हम टॉप और बॉटम दोनों में लगाएंगे। 1 मीटर हमने प्लेन नेट लिए हैं, इसमें हम रफल स्लीव बनाएंगे 3 लेयर का। अब वाइट कॉटन अस्तर लेंगे 2 मीटर, इसको हम अंदर लाइनिंग के लिए लगाएंगे। पहले हम इसकी टॉप पार्ट की लाइनिंग के लिए अस्तर काट लेंगे। टॉप पार्ट की जो अस्तर की विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 16 इंच की है और जो लेंथ है, लंबाई है, वो 14 इंच की है। इसी तरह हम और एक ले लेंगे, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड हो गया है, मतलब इसका 4 तह हो गया है। पहले हम इसकी शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर मेरा 11 इंच का है तो उसको हाफ़ करना है, हाफ़ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसकी हम आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल यहाँ पे हमने 6 इंच पर रखे हैं, शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद हम इसकी चेस्ट पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट मेरा है 26 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लें। इसके बाद हम इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेरा है 24 इंच, उसको भी हमने 4 से डिवाइड किए हैं। 4 से डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, तो हमने 6 इंच पर मार्क किए हैं। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। इसके बाद हम इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हल्के से कर्व शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हमें इसकी शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए पहले हमें नेक पर मार्क करना है। नेक हमने यहाँ पे रखे 3 इंच पर, 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस तरफ हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है शोल्डर डाउन करने के लिए। अब ये पॉइंट को जॉइन कर देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम एम्ब्रॉयडरी नेट ले लेंगे, इसको हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने कटिंग किए थे इसके ऊपर ये रख लेंगे। पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इस पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हम ये जो फोल्डेड साइड है इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे और जितना पिन है यहाँ पे ये सब पिन खोल लेंगे। अब मेरा यहाँ पे 2 पार्ट निकल गया है, फ्रंट और बैक। अब हमें इसकी नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग करने से पहले जो लाइनिंग की कपड़ा है इसके ऊपर इसको रख लेंगे। रखने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रंट नेक की विड्थ लिए हैं 3 इंच, तो यहाँ पे हमें 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी जो हम लेंथ लिए हैं ये 4 इंच की लिए हैं। इस तरह हमने 4 इंच पर भी मार्क कर लेना है। अब इसे बॉक्स शेप दे देना है। इस तरह से हम बॉक्स शेप दे देंगे। बॉक्स शेप देने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच पर हमने मार्क करने के बाद इसे हमें राउंड शेप दे देना है। अब हम ये नेक की कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पे राउंड शेप दिए हैं, आप चाहे तो दूसरे भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये मेरा फ्रंट नेक की कटिंग हो गया है। अब हम इसकी बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक कटिंग करने के लिए पहले हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिस तरह हमने फ्रंट नेक पर मार्क किए थे इसी तरह हम इसमें भी मार्क करेंगे। पहले हमें विड्थ लेना है 3 इंच पर।
हमने इसकी लेंथ भी लिए है 3 इंच पर। इस तरह 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमें इसे बॉक्स शेप दे देना है। इस तरह बॉक्स शेप देने के बाद हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब इसे राउंड शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बैक नेक की कटिंग भी हो गया है। अब हम इसकी सेंटर में कटिंग करेंगे। यहाँ पे जिप लगाएंगे। इस तरह से हमें सेंटर से इसको अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें जिप अटैच करना है। अब हम कुछ नेट की पट्टी लेंगे 2 इंच का। इसके बाद ये पट्टी है इसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे हमें नेक पर अटैच करते जाना है इस तरह से। इसको हमने स्टिच कर लिए हैं। स्टिच करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कुछ नॉचेस दे देंगे। अब ये नॉचेस देने के बाद अब हम ये जो नेट है इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। अब जो ये बैक पार्ट है इसे हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें 2 इंच की पट्टी लेंगे। पट्टी लेने के बाद जिस तरह हमने फ्रंट नेक में लगाए हैं इस तरह हमें इसमें स्टिच कर लेना है। इसको हमने स्टिच करने के बाद इसे भी हमें इसको पलट लेना है। इस तरह हम फ्रंट और बैक पार्ट के नेक को स्टिच कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमें अटैच कर लेना है। एक दूसरे के ऊपर रख कर हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। दोनों की राइट साइड को ही एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच कर ले। इस तरह हमने किए हैं। अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और अब इसमें जिप अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जिप अटैच कर लिए हैं। ये मेरा टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हमें बॉटम पार्ट की लाइनिंग के लिए अस्तर की कटिंग कर लेनी है। पहले हम अस्तर को सिंगल फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड करने के बाद इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद ये मेरा 4 तह में हो गया है। यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। वेस्ट मेरा है 6 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रख के यहाँ पे हमने 7 इंच पर मार्क करना है। इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऊपर से इस पॉइंट तक मेजर करना है। जितना मेरा इस तरफ आ रहा है उस तरफ भी उतना ही मार्क कर ले। अब इसे राउंड शेप दे दे। हमें यहाँ पे इस पॉइंट से बॉटम की लेंथ लेनी है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 25 इंच, तो इसमें मेरा नहीं होगा। इसी वजह से मैं यहाँ से इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसे पिन से सिक्योर कर ले। अगर कभी आपकी फैब्रिक का लेंथ कम पड़ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा 29 इंच आ रहा है। इस तरह से हमें 29 इंच पर मार्क करते जाना है। इंची टेप को इस तरह से रख के आप इक्वली मार्क करते जाइए। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें ताकि कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप आप मिस ना कर दें। इस तरह से हम पूरा में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम इसकी बॉटम की नेट की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीटर नेट लिए हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरा जो यहाँ पे नेट है ये 1 मीटर करके अलग अलग है। तो पहले हम जो 3 मीटर है इसको हम एक साथ कर लेंगे। एक साथ करने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 35 इंच पर रखे हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो 35 इंच का है। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने जो यहाँ पे नेट लिए हैं इसकी अर्ज ज़्यादा है, 60 इंच का अर्ज है। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट लेयर दिए थे वो 35 इंच का है और बाकी जो 25 बचा हुआ है वो हम सेकेंड लेयर में देंगे। यहाँ पे मेरा बॉटम पार्ट की कटिंग हो गया है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। पहले हम लाइनिंग का अस्तर को स्टिच करेंगे जिसे हमने पिन से सिक्योर किए थे। इसे पहले जोड़ लेंगे। इसे हमने जोड़ लिए हैं। इसे जोड़ने के बाद इसके ऊपर एक स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमने दूसरे साइड में भी सेम तरीके से कर लेना है। ये स्टिच करने के बाद अब हम इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे। पहले हमें बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे फिर डबल फोल्ड करके स्टिच करना है इस तरह से। पूरा बॉटम को इसी तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेना है।
स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। ये करने के बाद अब हमें नेट में रफेल देना है। रफेल देने के लिए सिंपली हमें स्टिच कर लेना है, बड़े टाँके वाले स्टिच कर लेना है। इस तरह पूरा नेट में हमें स्टिच करते जाना है। अब ये करने के बाद अब इसमें से एक धागा हम इस तरह से निकालेंगे और इसमें रफेल डालते जाएंगे। ये सबसे इजी तरीका होता है रफेल डालने का। अब इसी तरह पूरे नेट को रफेल डाल के स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर को रफेल देके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी जो साइड्स है इसे हमें जॉइन कर लेना है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रख के आप स्टिच कर ले। मेरा नेट यहाँ पे 1 मीटर करके अलग करके कटा हुआ था, इसीलिए मुझे जॉइन करना पड़ रहा। अगर आपका नेट कटा हुआ नहीं रहेगा तो आप सिंपली इसको रफेल देके लाइनिंग के साथ इसको जॉइन कर ले। पहले हमें फर्स्ट लेयर को बॉटम की लाइनिंग के साथ अटैच करना है। इस तरह से हम पहले अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर को लाइनिंग के ऊपर रख के स्टिच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें सेकंड लेयर को रखना है, रख के इसको भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम रख के स्टिच कर लेंगे। ये करने के बाद अब हमें इसके अंदर वाइट कॉटन की अस्तर देना है। इसे हम पहले सिंगल फोल्ड देंगे। ये सिंगल फोल्ड में है। अब इस तरह से हमें एक और फोल्ड कर लेना है। इस तरह इसमें हम ज़्यादा घेर नहीं देंगे, इसलिए हमने इस तरह से फोल्ड किए हैं। अब इसकी हम कमर पे मेजर करेंगे। हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क कर रहे हैं। जितना हमने कमर की लेंथ रखे थे वही मार्क यहाँ पे करना है। अब हमें बॉटम की जो लेंथ रखे थे उससे हम 1 इंच कम रखे हैं, यहाँ पे 28 इंच पर रखे हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसको हमें डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेना है। अब हम 2 इंच का नेट की 2 पट्टी लेंगे। इसे हमने बेल्ट बनाना है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसकी साइड में हमें अटैच करना है। दोनों ही साइड में हमें अटैच करना है। पहले हम एक बेल्ट अंदर डालते हुए स्टिच करेंगे साइड को। इसके एक साइड को स्टिच करेंगे, दूसरे साइड को स्टिच नहीं करेंगे। दूसरे साइड को स्टिच करने से पहले हमें जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट को इसके साथ हमें अटैच करना है। पहले हमें बॉटम पार्ट की राइट साइड को इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हमें टॉप पार्ट की राइट साइड को रख के इसे इसके साथ जॉइन करना है। अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसे हमने जॉइन कर लिए हैं। अब इसके ऊपर और एक स्टिच करना है। ये करने के बाद इसकी जो साइड्स है, इसकी साइड को हमें स्टिच करना है। अब हमें टॉप पार्ट की दूसरी साइड को भी बेल्ट डालते हुए स्टिच करना है। अब जो ये लेयर है, लेयर को हमें अलग अलग करके स्टिच करना है। टॉप पार्ट की दूसरी लेयर को हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद से हमें इसकी जो लेयर है, लेयर को अलग अलग करके स्टिच करना है। इस तरह से देखिए, पहले हम इसकी जो फर्स्ट लेयर है इसे हम स्टिच करेंगे अलग करके। इसके बाद हमें इसकी सेकंड लेयर को भी स्टिच करना है। लाइनिंग की कपड़े को भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मेरी फ्रॉक की स्टिचिंग हो गया है। अब मैं इसे जो 3 लेयर की रफल स्लीव बनाया है इसे इसके साथ अटैच करेंगे। ये स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और भी नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस तरह आप इसे ज्वाइन कर ले। अब इसकी जितनी लेयर्स है इसमें आप इंटरलुक या पीको कर सकते हैं या बिना पीको करके भी पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरलुक किए हैं। इंटरलुक करने से देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है इसका। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और जो स्लीव्स है उसमें भी हमने इंटरलुक करवाए हैं। ये ड्रेस बनाना बहुत ही ईजी है, इसे आप भी बना सकते हैं इसी स्टेप को फॉलो करते हुए।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपकी एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करता है नए नए वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन।